नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आप सभी को न्यूज 24 की तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जब कष्ट रावण सा हो जाए तब राम को तो आना ही है। देखिए रामनवमी स्पेशल कालचक्र। जय श्री राम। जी हाँ, अब हर घर में आएंगे श्री राम, हर दिल में बसेंगे श्री राम, क्योंकि आज रामनवमी पर कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कैसे अपने घर में राम दरबार रखने भर से, राम के एक नाम का जाप करने भर से, अपनी राशि अनुसार राम जी की पूजा करने भर से आपके जन्म जन्म के पाप धुलेंगे, जन्म जन्म के कष्ट हरेंगे और आपकी आने वाली कई पीढ़ियां कष्टों से मुक्ति पा जाएंगी। तो श्री राम का नाम आप भी लीजिए और बने रहिए कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। बताइए पंडित जी। 10 अप्रैल 2022 दिन रविवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, रात 3:15 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। सुकर्मा योग दोपहर 12:04 तक। इसके बाद धृति योग शुरू होगा। आज रामनवमी पर रवि पुष्य योग बना हुआ है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे रविवार होने के नाते राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:22 से 1:58 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:33 से 5:08 तक। इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान बिल्कुल ना करें। आज रामनवमी का परम पवित्र दिन है और आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप ये जान लीजिए, आज जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, सभी देवी देवता अपनी मूर्तियों को छोड़ करके आज अयोध्या में उपस्थित होते हैं और राम जन्म मनाते हैं। इसी क्रम में माँ विंध्यवासिनी के बारे में भी कहा जाता है कि माँ विंध्यवासिनी का वास उनके ध्वजा में होता है और माँ विंध्यवासिनी अयोध्या में होती हैं राम जन्म उत्सव मनाने के लिए। तो सभी देवी देवता राम जन्म मनाने के लिए अयोध्या में रामनवमी के दिन उपस्थित होते हैं। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए और प्रभु श्री राम की छवि अपने हृदय में धारण करके निश्चिंत होकर के जीवन जीना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो रामनवमी जिसका बहुत महत्व है, लेकिन क्या महत्व है, क्यों इतना खास होता है? क्योंकि पंडित जी 2 नवरात्र होते हैं, चैत्र और शारदीय। इसके अलावा तो 2 गुप्त होते हैं, लेकिन हम देखते हैं 9 दिन जब हम देवी की उपासना करते हैं, 9 या 8 दिन। शारदीय नवरात्र में देखें तो फिर दशहरा मनाया जाता है, उसमें भी भगवान राम की जीत के बाद और रावण के वध के बाद उसको मनाया जाता है, खूब ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। चैत्र में भी देखें तो माँ के 8 आप व्रत करते हैं, उसके बाद रामनवमी मनाते हैं। क्या महत्व है इन माँ के पूरे जो ये त्योहार है, इसके बाद रामनवमी मनाने का? देखो, ऋतुओं में सबसे अच्छी ऋतु बसंत ऋतु होती है। महीनों में सबसे अच्छा चैत्र का महीना होता है और अंकों में सबसे बड़ा अंक जो होता है वो 9 होता है। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। प्रभु श्री राम पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए ऋतुओं में बसंत ऋतु, महीनों में चैत्र और तिथियों में नवमी को उन्होंने अवतार लिया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। कहने का आशय यह है, परम ब्रह्म परमेश्वर ने धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के पराभव के लिए स्वयं आकर के उन्होंने अवतार लिया है। और जब माँ कौशल्या कहती हैं कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि मातु सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा।
जब ऐसा कौशल्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज अपना चतुर्भुज रूप आप संभालिए और बालक होकर के मुझे अपने बाल रूप का आनंद दीजिए, इतना सुनते ही वो छोटे से बालक हो गए और रोने लगे। यह चरित सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावै हरिपद पावै तेन परै भव कूपा। जो लोग इस चरित्र का स्मरण करते हैं, इसका गान करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं, अनुशीलन करते हैं, वो कभी भवसागर के बंधनों में नहीं पड़ते हैं। तो राम नवमी ऋतु रसाणाम मूर्धा, व्याकरण की दृष्टि से राम नाम से ज्यादा ताकतवर कोई नाम नहीं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा जब र हम कहते हैं तो जीभ हमारी जाके तालु को स्पर्श करती है, और म जब हम कहते हैं उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, प फ ब भ म, यही 5 अक्षर हैं जिसमें हमारे ओठ मिलते हैं, और कोई छठा अक्षर नहीं है जिसमें दोनों ओठ मिलते हों। तो रा से ब्रह्मांड से शक्ति आती है शरीर के अंदर, और म से कपाट बंद हो जाता है। जब कपाट बंद होता है तो सारी शक्ति अंदर समावेश कर जाती है। तो राम नाम, नवमी तिथि, पुरुषोत्तम, ये सब अपने में अद्भुत है, इसलिए रामनवमी का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए रामनवमी का बहुत बड़ा महत्व है, और इसीलिए देवी माँ की पूजा अर्चना करने के बाद रामनवमी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज रामनवमी है, आज के शुभ दिन किस मुहूर्त पर करें पूजा अर्चना, साथ ही परिवार में सुख शांति आए, जीवन हर परेशानी से दूर हो जाए, इसके लिए आज के दिन कैसे करनी चाहिए हमें पूजा, और क्या कुछ करना चाहिए उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने वल्लभी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीधन्धे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। तो कहने का ये आशय मेरे है कि राम नवमी अत्यंत पवित्र दिनों में से एक है। आज राम नवमी है, और आज राम नवमी की पूजा का मध्याह्न मुहूर्त 2 घंटे 33 मिनट का है, जो आज सुबह 11:06 से दोपहर 1:39 तक है। राम नवमी पर श्री राम की पूजा अर्चना करने से विशेष फल मिलता है। रामनवमी के दिन श्री राम का जन्म हुआ था। अब ये मैं जन्म कह रहा हूं, इसलिए भगवान ने भी एक बार जन्म कह दिया था। जब हनुमान जी ने पूछा कि तो श्यामल गौर शरीरा, आप श्याम और गौर वर्ण दोनों वीर क्षत्रिय वेश में कहाँ घूम रहे हैं? तो भगवान ने कहा था, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बन आए। हम कौशल के राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए हैं भैया, और पिता की आज्ञा मान करके हम वन में आए हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्रफिरत हम खोजत तेहि। यहाँ राक्षसों ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, उसको मैं खोज रहा हूं। बाप रे, हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी को ऐसा क्यों कहा राम ने? इसलिए कि हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके आए थे। किसके पास? अपने ही स्वामी प्रभु श्री राम के पास। उनके सामने कोई रूप बन सकता है? सुग्रीव ने कहा था, धरि बट रूप देखिते जाहि सकल कहेउ निज शयन बुझाई। पठये बाली होई मन मैला भागहु तजहु तुरत यह सैला। अगर बाली के भेजे हुए ये दोनों लड़के हों और हमें मारने आ रहे हों तो वहीं से इशारा कर देना, मैं किष्किंधा पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। तब ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी आते हैं और कर प्रणाम पूछी कुशलाई।
जब आप ब्राह्मण हैं और सामने वाले को क्षत्रिय कह रहे हैं तो आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी की पोल तो यहीं खुल गई। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानि बने आए। वो कहते हैं हमारा जन्म हुआ है, जबकि तुलसीदास जी कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उनका प्राकट्य हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, प्राकट्य हुआ था। तो भैया अपने घर में राम दरबार का चित्र दिव्य लगाइए और पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मूर्ति का मुख करके रखिए। सुगंधित द्रव्यों से राम दरबार को साफ करके चंदन हल्दी कुमकुम का तिलक लगाइए। पीले वस्त्र पीली माला उनको धारण करवाइए। भगवान राम को खीर और मेवे का भोग लगाइए। राम रक्षाय ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। पूरा राम रक्षा स्तोत्र नहीं आता है तो यही मंत्र कहिए 150 बार, जीवन की नैया पार हो जाएगी। और राम दरबार की हो सके तो 3 परिक्रमा भी करिए। परिक्रमा करने की जगह न हो तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के 3 बार घूम जाइए, परिक्रमा हो जाएगी। रामनवमी पर राम मंत्र ओम रांग रामाय नमः, ये तारक मंत्र है भगवान राम का। हाँ, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। ओम रांग रामाय नमः ये भगवान राम का तारक मंत्र है भैया। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ करिए और अक्षय पुण्य मिलेगा इससे आपको। धन संपदा बहुत छोटी चीज है। जो संपदा विभीषण ही, जो संपदा रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। जिस लंका को रावण के 10 बार गर्दन काट करके चढ़ाने पर भगवान शिव ने दिया था, उसी संपदा को भगवान राम विभीषण को संकोच करते हुए दे रहे हैं कि ये तो बहुत कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं दे रहा हूं, ये तो कुछ भी नहीं दे रहा हूं। जो संपदा रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम के किसी भी नाम या मंत्र का जप तुलसी या चंदन की माला से करिएगा। और अगर आप चाहते हैं प्रभु श्री राम की कृपा हर समय आप पर अनवरत बरसती रहे, तो आप अपने हृदय में हर समय सांवले सलोने भगवान श्री राम का चिंतन मनन करते रहिए। और ये राम नाम परम कल्याणकारी है और कलयुग में ये राम नाम भवसागर से पार उतारने में समर्थ है। सकहीं न राम नाम गुण गाई, राम भी राम नाम की महिमा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम की एक मर्यादा है, समय की एक मर्यादा है। नहीं तो ऐसे ऐसे उदाहरण हम बता सकते हैं आपको, जिसे सुन करके आपको लगेगा कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। तो इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, रामनवमी के दिन पूरे दिन राम नाम में दीवाना रहिए और भगवान राम का जन्म धूमधाम से अपने घर में मनाइए, ताकि आपके घर में हर समय राम राज्य जैसी स्थिति बनी रहे। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल, तो इतनी अच्छी जानकारी राम से जुड़ी और इसीलिए कहते हैं कि राम का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। और आज रामनवमी के पावन अवसर पर मेष राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, रामनवमी है। मेष राशि के जातक आज प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करके पूजा स्थान में बैठ करके, अगर राम दरबार का चित्र है तो ठीक है, अगर नहीं चित्र है तो नए से चित्र स्थापित करके भगवान को आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, गंध, ये सब चीजें, सुगंधित द्रव्य, फूल अर्पित करके, दिव्य भोग प्रसाद चढ़ा करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लें। राम दरबार के सामने 5 घी के दिए जला दें। भगवान राम को अनार का भोग जरूर लगाएं। बुजुर्गों को कपड़े दान करें। आज राम का जन्म हुआ है, इसलिए आप भी उपहार बांट सकते हैं भगवान राम के जन्म की खुशी में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो भगवान राम की उपासना के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है।
और आज से लेकर के पूरे वर्ष पर्यंत यदि आप भगवान राम का स्मरण प्रातः काल करते रहेंगे तो आपका जीवन कल्याणमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज रामनवमी के पावन अवसर पर वृषभ राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आज रामनवमी पर राम दरबार की पूजा करिए और हृदय से करिए, राम स्तुति करिए। राम जन्म जो तुलसीदास जी ने लिखा है बालकांड में, उसको पढ़िए, कई कई बार पढ़िए और सफेद रसगुल्ले का भोग प्रभु श्री राम को अर्पित करिए और राम दरबार के सामने 8 दिशाओं में 8 घी के दिए जलाइए। राम जी की मूर्ति पर पीली चुनरी चढ़ाइएगा और वृद्धाश्रम में कुछ दान पुण्य भी करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं राम नाम में बहुत शक्ति है और इसी की बात अभी पंडित जी भी कर रहे थे। राम नाम के जाप से हर कष्ट दूर हो जाता है। तो चलिए आज रामनवमी पर पंडित जी से जानते हैं कैसे राम नाम का जाप हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है, हमें रोग से, दोषों से मुक्ति दिला सकता है। जानते हैं पंडित जी, राम जी की महिमा का गुणगान तो आपने किया और आपने ये भी कहा कि एक समय की मर्यादा है और मुझे लगता है न जाने कितने एपिसोड्स इस पर हो जाएंगे, लेकिन आपने एक बात और कही, वो कही थी कि राम का नाम राम से भी बड़ा है। तो राम का नाम जप करके हम कैसे अपने रोगों से, अपने दोषों से मुक्ति पा सकते हैं? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये पूरे संसार को पता है कि जो वाल्मीकि लोगों से चोर उचक्के का काम करके लोगों से छिनैती डकैती करते थे, वो वाल्मीकि राम नाम का जप करके और ब्रह्म के समान हो गए। तो सकहि न राम नाम गुण गाई, राम भी अपने नाम का गुणगान अगर करना हो नहीं कर सकते हैं। राम ते अधिक राम कर नामू, राम से अधिक राम का नाम प्रतापवान है। तो कहने का आशय ये है, जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं उनको मन ही मन हर समय राम नाम जपना चाहिए। राम नाम का सुबह शाम 108 बार जप करने से सेहत में सुधार होता है। राम नाम का चलते फिरते जप भी किया जा सकता है। बरगद के पत्ते पर केसर से राम नाम लिखकर अपने पर्स में रखने से धन की बचत होती है। राम नाम के जप से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। राम नाम के जप से मांगलिक दोष का प्रभाव कम होता है। जो महिलाएं भोजन बनाते समय राम राम अपने मन में उच्चारण करती हैं, उन महिलाओं का घर में वर्चस्व बढ़ जाता है। उनकी बात सभी लोग मानने लगते हैं और वो सम्मानित होकर के सुखी जीवन व्यतीत करती हैं। उनके संतान को कभी कष्ट नहीं होता है। उनके हाथ से बनाया हुआ भोजन कभी खत्म नहीं होता है। जो महिलाएं राम राम करते हुए भोजन बनाती हैं, उनके हाथ से बनी हुई पकवान अमृत के समान स्वादिष्ट होती है। उनकी चारों दिशाओं में प्रशंसा होती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बिल्कुल इसीलिए कहते हैं कि राम से बड़ा और कोई नाम नहीं है इस जग में। आज रामनवमी के पावन अवसर पर मिथुन राशि वालों को कैसी करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज रामनवमी पर ओम रांग रामाय नमः, ये राम का तारक मंत्र है। इसका जितना कर सकते हो जप करो। इंद्रकृत राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। काजू की मिठाई भगवान राम को समर्पित करिए। राम दरबार के सामने घी के 9 दिए जलाइए। नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में किताबें दान करिए और जितना हो सके परोपकार का कार्य करिए। आज भगवान राम का जन्मदिन है। आज भगवान के राम के जन्मदिन के अवसर पर जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य बनती है, उसके अनुकूल आप दूसरों की सहायता करने की कोशिश करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज रामनवमी है, ऐसे में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कैसे राम नाम के अलग अलग जाप से अलग अलग परेशानियां दूर होती हैं। जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, उनको भगवान राम के किस नाम का जाप करना चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, राम का नाम तो चमत्कारिक है, आप बता रहे हैं और वाकई में इसकी महिमा अपरंपार है, लेकिन जो परेशानियां हैं हमारे जीवन में, तो हम कैसे उन परेशानियों को दूर करें भगवान राम के अलग अलग नामों का जाप करके? श्रद्धा, ये तुम्हारी बात सुन करके जानती हो, मैं बैठा स्टूडियो में हूँ, लेकिन मैं पहुँच गया हूँ मिथिला और मेरे आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं
कि मुझे वो दृश्य जैसे उस समय मैं रहा हूँ या मुझे मेरी कल्पना है, मुझे याद आ रहा है कि राज दरबार लगा हुआ है, खचाखच राजा महाराजा बैठे हुए हैं, उसमें श्री राम और लक्ष्मण भी हैं और एक तरफ माता जानकी अपने सहेलियों के साथ खड़ी हैं और धनुष किसी से उठ नहीं रहा है। माता जानकी गणेश जी को पुकारती हैं और कहती हैं, हे गणेश, मैंने आपकी बड़ी पूजा की है, आज आप मेरी मदद करिए और इस धनुष को हल्का कर दीजिए ताकि राम इसको उठा पाएं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता गणेश की तरफ से और तब माता सीता भगवान शिव का ध्यान करती हैं, माता पार्वती का ध्यान करती हैं, कहती हैं, हे आशुतोष औढ़रदानी, मैंने तो बचपन से आपकी सेवा की है, आपकी पूजा की है, आप अपने धनुष का भार समाप्त कर दीजिए ताकि श्री राम इसे उठा सके। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जब सारे अवलंब खत्म हुए, सीता मायूस हुई, तो सीता ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, हे हर उरवासी, सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री राम, यदि मन क्रम वचन से मैं आपकी भक्त हूं तो ये धनुष आपके लिए हल्की हो जाए और आप इसे उठा पाए। ले तो उठावत खैचत गाढ़े, रहान लखान को रहे सब ठाढ़े। इतना जल्दी से धनुष टूट गया कि जिसको कोई देख भी नहीं पाया। तो कब? जब सीता ने प्रभु श्री राम का ध्यान किया कि आप सब उरवासी हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, आप मेरे भी हृदय की व्यथा को समझिए और इस धनुहा की गरुआई को खत्म करके और जल्दी से इस धनुष को भंग करिए। तो कहने का मतलब है, जब माँ जानकी अपने विवाह के लिए प्रभु श्री राम को याद कर सकती हैं, तो आज की अगर हमारी बेटियां, आज की हमारी बहनें अगर अपने विवाह के लिए प्रभु श्री राम की साधना करें तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जो मुझे अनुभव है, अगर लाल कलम से 1008 बार 40 दिन तक कोई कुमारी कन्या राम नाम लिखे और हर राम नाम के पन्ने में एक तुलसी का पत्ता डालती जाए और 40 दिन पूरा करके उसे पीले कपड़े में लपेट कर पूजा स्थान में रख करके धूप दीप दिखाए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसी वर्ष में उसका सुयोग्य वर के साथ विवाह हो जाएगा। जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही हैं, जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, उनको भगवान राम के रमापति नाम का जप करना चाहिए। राम रमापति कर धन लेहूं, खैचहूं मिटहि मोर संदेहूं। रमापति नाम के जप के साथ मन ही मन सीताराम का ध्यान करने से अद्भुत लाभ मिलेगा। और हाँ, अगर आप भारत में रहते हैं तो 1 लाख राम नाम लिखिए और काशी में राम रमापति बैंक है, आपको बता रहा हूं, काशी में राम रमापति बैंक है, वहां राम नाम जमा होता है। जा करके ये 1 लाख राम नाम अपना फिक्स डिपॉजिट करिए, देखिए आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा, जहां राम रमापति बैंक है वहां कई ट्रक राम रमापति लिख करके कागज रखे हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी चूहा जा करके किसी पन्ने को नहीं कुतरा है। ये सुन करके आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन बनारस अगर काशी विश्वनाथ का दर्शन करिएगा तो एक बार राम रमापति बैंक भी जाइएगा, वहां भी श्रद्धा पूर्वक आप अपना थोड़ा सा समय दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज रामनवमी के पावन अवसर पर कर्क राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातक भी सभी राशि के लोगों की तरह आज राम नवमी पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें भाई, और भगवान राम को अपने हृदय में मां जानकी के साथ हृदय में इमेजिन करने की कोशिश करें। श्री रामाष्टक का पाठ करें, राम जी को पीले कपड़े और माता को लाल, सीता माता को लाल वस्त्र, भगवान राम को खोए की बर्फी और नारियल का भोग लगाएं। राम दरबार के सामने घी के 11 दिए जलाएं और किसी अनाथालय में दीनहीन लोगों के बीच में जाकर के उन्हें योग्यता के अनुसार बिस्तर वगैरह भी दान करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज रामनवमी के पावन अवसर पर सिंह राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, आइए जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको तो जरूर राम दरबार की पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ है और आपके राशि स्वामी भगवान सूर्य हैं, तो आपके तो विशेष नजदीक है भगवान राम।
तो आप माँ सीता की प्रतिमा के सामने बैठकर सुंदरकांड का विधिवत पाठ करिए। गुड़ और बेल का फल श्री राम को भोग लगाइए। राम दरबार के सामने घी के 8 दिए जलाइए और किसी गौशाला में ले जा करके अन्नदान करिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है या जिन लोगों के पास काम है लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे लोगों को भगवान राम के किस नाम का और कैसे जाप करना चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए, काम नहीं है, परेशान है, दिक्कत हो रही है, तो भगवान राम कैसे मदद करेंगे? देखिए, सही बात तो यह है कि वो जगत के पालनहार है। इस संसार में चींटी से लेकर के हाथी तक को उपयुक्त राशन की व्यवस्था वही करते हैं। मान लीजिए हम मनुष्य कर्म करके भोजन पाते हैं, लेकिन जो जीव जंतु हैं उन्हें कैसे भोजन मिलता है? जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उन्हें खाने के लिए व्यवस्था कैसे होती है? वही करते हैं ना। अगर आपके पास भी नौकरी नहीं है या जिस नौकरी में है वहां परेशानियां हैं, आपकी आजीविका ठीक से नहीं चल पा रही है, आप पारिवारिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, हे भाई, आप श्री राम के अवधेश नाम का मन ही मन हर रोज जप करिए और सुबह की जगह शाम को भगवान राम के अवधेश नाम का जप करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आपको समय मिले तो एक बार अयोध्या जरूर जाइएगा। राम जन्मभूमि पे राम जी के दर्शन तो करिएगा, लेकिन कनक भवन सरकार में भी जाइएगा और उसके सानिध्य में 1-2 मिनट का अपना समय बिताइएगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। और अगर आप हनुमानगढ़ी में जाकर के और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, संतों को दान दक्षिणा करेंगे, तो निसंदेह आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज रामनवमी के पावन अवसर पर कन्या राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो आज रामनवमी पर भगवान श्री राम की विधिवत पूजा के साथ साथ सुगंधित इत्र भी चढ़ाइए। श्री राम मंगला शासनम का पाठ करिए। राम जी को तुलसी के पत्ते, मीठे चावल और नाशपत्ती का भोग जरूर लगाइए। राम दरबार के सामने अखंड दिया भी जलाइए। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। राम नाम के जाप से कैसे संतान सुख मिल सकता है, बच्चों का प्यार मिलता है, ये जानेंगे पंडित जी से। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर किसी के संतान नहीं है, लोग वो जो जोड़ा होता है वो तमाम उपाय करता है, लेकिन राम जी का नाम लेकर कैसे इस परेशानी को दूर किया जा सकता है? राम जी के नाम से भवसागर पार हो सकता है। राम जी के नाम से समुद्र पार हो सकता है। राम जी के नाम से छोटा सा सांप गरुड़ को खा सकता है। प्रभु प्रताप बड़वा नल ही जारि सकई खल तूल, बड़वा नल को तूल जला सकता है राम की कृपा से। प्रभु प्रताप बड़वा नल, जो बड़वा नल समुद्र के जल को जला करके हर समय संयमित करता है, उस बड़वा नल को भी राम की महिमा हो जाए तो एक तूल मतलब साधारण से रुई जो है बड़वा नल को जला सकती है। तो कहने का मतलब यह है, देखिए, संतान सुख की प्राप्ति अगर है चाहिए आपको, तो आप हर समय भगवान राम के बाल रूप का ध्यान करिए। अपने मन में बाल रूप का ध्यान करिए। कैसे राजा दशरथ के आंगन में प्रभु श्री राम दौड़ रहे हैं, जरा इस रूप का आप आनंद लीजिए 10 मिनट और कौशल नंदन कौशल नंदन कौशल नंदन कहते हुए आंखों में आंसू तो ले आइए। तो देखिए आपके घर में कैसे कौशल नंदन आते हैं। श्री राम के बाल स्वरूप का ध्यान जरूर करिएगा। संतान सुख की प्राप्ति के लिए श्री राम के बाल स्वरूप का चित्र अपने सामने रखिएगा। खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाइएगा। भगवान राम के चरणों में राम राम कहते हुए तुलसी के पत्ते अर्पित करिएगा। और जरा एक चीज और ध्यान करिएगा, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। मतलब उस कौवे का बड़ा भाग्य था जिसने प्रभु श्री राम के हाथ से रोटी ले लिया, रोटी छीन लिया। काग के भाग बड़े सजनी, प्रभु हाथ से ले गए माखन रोटी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रभु के बाल रूप का जब आप चिंतन करेंगे,
उन्हें श्री अवध में खेलता हुआ देखेंगे, किलकारियां मारता हुआ देखेंगे, तो आपके घर में भी किलकारियां गूंजेंगी और सचमुच में कोई दिव्य आत्मा आकर आपके यहाँ जन्म लेगा, कोई साधारण आत्मा आपके यहाँ आकर के जन्म नहीं लेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज रामनवमी के पावन अवसर पर तुला राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, बताइए पंडित जी। तुला राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि देखिए, आज रामनवमी पर श्री राम भगवान को मलयागिर चंदन में केसर मिला करके उसको घिसिए और बढ़िया केसर से उन्हें वैष्णव संप्रदाय वाला तिलक लगाइए। राम प्रेमाष्टकम का पाठ करिए, भगवान राम को कलाकंद और सेब का भोग लगाइए और राम दरबार के सामने घी के 4 दिए चारों दिशाओं में रख करके जलाइए। और हाँ, अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो किसी सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिए। सचमुच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन बहुत वीक है, ऐसे बच्चों को भगवान राम के किस नाम का जाप करना चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने देखा जीवन के हर पहलू, उस हर पहलू में आप अगर भगवान राम को याद करते हैं, बस नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको जरूर अपनी परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। तो अगर हम बात करें उन बच्चों की जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता परेशान रहते हैं, बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं बैठता, उनको क्या करना चाहिए? सही बात तो यह है कि माता पिता को चाहिए कि राम दरबार की पूजा करें। और अगर माता पिता राम दरबार की पूजा करेंगे और पूजा करके संतान की कामना करेंगे, तो प्रभु श्री राम की कृपा से जो संतान पैदा होगा उसे पढ़ाई में कोई पा सकेगा, उसे पढ़ाई में दिक्कत आएगी। और अगर उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, संतान पैदा हो गया है, अब पढ़ाई के नाम पे वो जी चुराता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, तो इसका मतलब कि उसका ज्योतिष के हिसाब से बुध ग्रह कमजोर है और बुध ग्रह कहीं न कहीं प्रभु श्री राम से संबंध रखता है। तो ऐसे में रघुनाथ 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 इस नाम का आपको जप करना चाहिए और प्रभु श्री राम से आग्रह करना चाहिए कि वो आपके बच्चे की मानसिक स्थिति को अच्छा करें और उसकी एकाग्रता को बढ़ाने में आशीर्वाद दें। रघुनाथ नाम का जप सुबह और शाम दोनों समय 108 बार जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज रामनवमी के पावन अवसर पर वृश्चिक राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या दान करना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल है। आज श्री राम नवमी पर श्री राम को आप इतना बढ़िया फूल अर्पित करिए, इतने अच्छे ढंग से फूल से उनका श्रृंगार करिए कि सचमुच में लगे कि अयोध्या आपके घर आ गई है। और पूरे घर में चहकते हुए, खुशी से दौड़ते हुए सारा इंतजाम करिए प्रभु श्री राम की सेवा का। उदास होकर के, चुप मार करके, दुखी मन से कोई पूजा पाठ नहीं होती। एकदम किलकारियां मारते हुए, परिवार के लोगों का सहयोग लेते हुए, भागम भाग करते हुए भगवान राम के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाइए। अपने बेटे का बर्थडे तो करते हो, गुब्बारे फोड़ते हो, आज जगत के पिता का जन्मदिन तो एक बार मना के देखिए। भगवान राम को गुड़ की रेवड़ियों का भोग भी लगाइए और राम दरबार के सामने अगर हो सके तो 16 घी के दिए जलाइए और कहीं गुप्तदान करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज रामनवमी के अवसर पर धनु राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज है रामनवमी और प्रभु श्री राम का जन्मदिन प्राकट्य हुआ है आज के दिन। ऐसे में आप राम दरबार की पूजा करें। जटायु ने जो भगवान राम की स्तुति की है उस स्तोत्र का अगर पाठ कर सकते हैं तो पाठ करें। भगवान राम को बेसन का हलवा या मिठाई का भोग जरूर लगाएं। राम दरबार के सामने घी के 12 दिए भी जलाएं। एक बात जान लीजिए, सड़ी मांस खाने वाला जटायु सीता का अपहरण होता हुआ देखकर रावण जैसे योद्धा से भिड़ गया और जब तक जटायु स्वस्थ था तब तक रावण सीता को नहीं ले जा पाया।
अंत में जब जटायु के पंखे को काट दिया रावण ने और जटायु शिथिल होकर जमीन पर धराशायी हो गया, तब सीता को लेकर रावण जा पाया। जिस धरती पर सड़ी मांस खाने वाला जटायु सीता के लिए प्राण त्याग कर सकता है, उस धरती पर रहने वाले हम मनुष्य जो अन्न खाते हैं, इस देश की सीता का लाज कैसे लूटते हैं, जरा इस बात पर भी सोचिएगा रामनवमी पर, और संकल्प लीजिएगा आप अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देंगे जिससे एक नैतिकता का भी लाभ मिले। जय मां विंध्यवासिनी। आज रामनवमी है, ऐसे में बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज रामनवमी के पावन अवसर पर मकर राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, आइए जानेंगे पंडित जी से, बताइए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज बड़ी श्रद्धा के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि आज से बड़ा कोई दिन आएगा नहीं। आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है। स्नान करके, स्वयं अच्छे वस्त्र पहन करके, सूर्य की उपासना करने के बाद पूजा स्थान में बैठ करके, राम दरबार का चित्र लगा करके या राम दरबार के चित्र के सामने बैठ करके विधिवत आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से प्रभु श्री राम की पूजा कीजिए। दिखावा कम करिए, हृदय समर्पित ज्यादा करिए। रामाष्टकम और आदित्य हृदय स्तोत्र का और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए। भगवान राम को काले गुलाब जामुन, काले अंगूर का भोग लगाइएगा। आपकी मकर राशि है, घी के 14 दिए राम दरबार के सामने जलाइएगा और किसी गरीब लड़की की शादी में मदद भी करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज रामनवमी के पावन अवसर पर कुंभ राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, आइए जानेंगे पंडित जी से, बताइए पंडित जी। यदि आपकी कुंभ राशि है तो आप जान लीजिए कि आप सौभाग्यशाली हैं। इस पूरे देश में सबसे ज्यादा आपके राशि वाले मौजूद हैं। आप पूछिए कैसे? आप अपने टेलीफोन का कांटेक्ट लिस्ट देख लीजिए, उसमें यश नाम से सबसे ज्यादा लोग आपको मिलेंगे। सबसे ज्यादा लोग यश नाम से मिलेंगे। इसलिए आप बहुतायत में हैं, तो आपसे कहना चाहूंगा कि आज इस परम पवित्र पावन पर्व पर, रामनवमी पर, आप सीताराम की एक साथ पूजा करिए। भगवान राम के सामने बैठकर सुंदरकांड के साथ राम रक्षा कवच का भी पाठ कर लीजिएगा। और जो भी श्रद्धा से आपसे बन सकता है वो सब कुछ आज समर्पित कीजिएगा प्रभु श्री राम को। और साथ ही साथ अपना अहंकार भी उनके श्री चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। प्रभु, मेरे अहंकार का हरण कर लीजिए और मुझे सामान्य और सरल बना दीजिए। हो सके तो चीकू का भी भोग लगाइएगा और अगर हो सके तो सुंदरकांड की 18 किताबें खरीद लीजिएगा। उसे मंदिरों में ले जा करके रख दीजिएगा। जो श्रद्धालु आते हैं मंदिर में वो आपकी किताब उठाएंगे और एक पाठ करेंगे, किताब रखेंगे, फिर चले जाएंगे। इस तरह से एक प्रकार के ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया शुरू होगी और इस ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया का पुण्य आपको प्राप्त होगा, जिससे आप खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज रामनवमी के पावन अवसर पर मीन राशि वालों को कैसे करनी चाहिए राम दरबार की पूजा और क्या करना चाहिए दान, आइए जानेंगे पंडित जी से, बताइए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति है। वैसे भी मीन राशि के 80% से ज्यादा लोग धार्मिक होते हैं, मेरा ये अनुभव है। अगर लग्न को बहुत पापग्रह नहीं प्रभावित कर रहे हैं, चंद्रमा को बहुत पापग्रह प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो मीन राशि के जातक स्वभावतः धार्मिक होते हैं और सुंदर प्रतिभा के होते हैं। आज रामनवमी है। आज तो प्रभु श्री राम का बर्थडे मनाना आपको बनता है। आज जितना बढ़िया उनका जन्मदिन आप मना सकते हैं, उतना बढ़िया आपका जीवन, उतना बढ़िया आपका भविष्य हो जाएगा। आप मन ही मन अपनी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें और कहें कि वो आपकी गलतियों को दूर करें, आपके अंदर एक सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान प्रदान करें। रामायण में बाल कांड के साथ साथ अयोध्या कांड का भी पाठ करें। भगवान राम को जलेबी, केला का भोग लगाएं। राम दरबार के सामने घी के 21 दिए जलाएं। किसी मंदिर के निर्माण में
मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं रामचरितमानस की। कैसे रामचरितमानस के पाठ से आपकी कुंडली में बैठे 9 ग्रहों के दोष दूर हो जाएंगे, आइए जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, 9 ग्रह की बात तो आपसे बेहतर और कौन बता सकता है, और आप हमेशा बताते हैं, राशियों के अनुसार बताते हैं, लेकिन हम आज राम जी की बात कर रहे हैं और रामचरितमानस का जिक्र ना हो ये हो नहीं सकता। तो कैसे रामचरितमानस के पाठ से 9 ग्रहों के दोषों को दूर किया जा सकता है? देखिए, रामचरितमानस का जो पाठ है वो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि श्रद्धा उसको अपने आचरण में उतारा जाता है। प्रभु श्री राम ने, सबरी ने कहा कि भगवान, एक तो मैं नारी हूं, नारी वैसे भी अपवित्र मानी जाती हैं समाज में, उनका शारीरिक संरचना ऐसी है कि वो अपवित्र हो जाती हैं। दूसरे, मैं बड़ी नीच जाति में पैदा हुई हूं। तीसरे, मैं मतिमंद हूं। चौथे, मैं ज्ञानी और पढ़ी लिखी नहीं हूं। मैं कैसे आपकी भक्ति कर सकती हूं? तो प्रभु श्री राम ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, सुन भामिन ये मोह न सुहाई। धर्महीन नर सोहई कैसा, जल बिनु बारिश देखिए जैसा। जैसे बिना पानी वाले बादल दिखाई देते हैं, वैसे धर्महीन व्यक्ति मुझे दिखाई देता है। नवधा भगत कहूं तोहि पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा करिए, तीसर भगति अमान। चौथा मम गुण गण करई, करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरत बहुकर्मा, जपत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव मोहिसम मय जग देख, आठव जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमहु एकहु जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब विधि भगति हृदय दृढ़ तोरे। कहने का मतलब, इन 9 प्रकार के भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर किसी के अंदर हो तो प्रभु श्री राम का वो कृपा पात्र बन जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। और हे भामिनी अर्थात हे सबरी, ये सारे 9 गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं। भगवान राम ने कहा, 5वीं भक्ति बताया उन्होंने, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। वेद और मंत्र जप में हमारी जो विशेष मतलब की इच्छा है वो मनुष्य के कल्याण के लिए कल्याणकारी है। सूर्य की महादशा अगर आपकी चल रही है, सूर्य नीच का है, तो रामचरितमानस के बालकांड का पाठ कर लीजिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा कुंडली में नीच राशि या अशुभ स्थिति में है, तो आपको रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। अयोध्या कांड का पाठ करने से चंद्रमा को बल मिलता है और तनाव कम होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है या मंगल कुंडली में नीच राशि का अशुभ फल दे रहा है, तो आपको रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करना चाहिए। इससे मांगलिक दोष भी दूर होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध की महादशा चल रही है या बुध कुंडली में नीच राशि का होकर अशुभ फल दे रहा है, तो आपको भैया किष्किंधा कांड का पाठ जरूर करना चाहिए, जहां प्रभु की मिताई होती है। किससे? सुग्रीव से। उस प्रकरण को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति कुंडली में नीच राशि का है या पापदृष्ट है या अशुभ है, तो आपको रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। सुंदर कांड का नित्य पाठ करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और धार्मिक स्वभाव में भी वृद्धि होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है या शुक्र कुंडली में नीच का या अशुभ है, उनको रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 या ढैया कष्ट ढा रही है, कुंडली में राहु केतु के कारण परेशानियां आ रही हैं, ऐसे लोगों को रामचरितमानस के अरण्य कांड का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से
ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करते हुए, नवग्रहों का स्मरण करते हुए प्रातः काल यदि आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो नवग्रह की कृपा मिलनी शुरू हो जाएगी और प्रभु श्री राम की कृपा से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, ये तो बात सब ग्रहों के लोगों की हो गई कि सब जिनकी जो राशियां हैं, ग्रहों के अलावा राशियां जिनकी जो है उनको क्या करना चाहिए। जिनको नहीं पता अपनी राशि, वो क्या कोई खास उपाय उनके लिए है, वो करें? उनके लिए सबसे बड़ी औषधि राम नाम है। उन्हें चाहिए कि स्नान करके जैसे भी हो राम का जन्मोत्सव मनाना चाहिए और अगर नहीं आता है कुछ तो कापी कलम लेकर के बैठ जाना चाहिए और घड़ी के टाइम से 24 मिनट तक बिना किसी से बोले, बिना किसी को सुने, बिना किसी को देखे एक टक राम 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 लिखते जाएं। 24 मिनट घड़ी देख करके राम नाम लिख लें। कितनी बार लिखा जाता है इससे मतलब नहीं, लेकिन लिखते समय चाहे कितनी बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए उधर मुड़ करके आप न देखें। सिर्फ उस समय आप राम नाम लिख रहे हैं, प्रभु श्री राम के ध्यान में हैं। 24 मिनट का समय ऐसा आपका प्रभु श्री राम के साथ व्यतीत होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी, एक और चीज, क्योंकि भगवान श्री राम ने हमेशा भाईचारे का संदेश दिया। उनके जो भाई थे, चाहे लक्ष्मण जी से उनका नाता देखें, भरत जी जिन्होंने तो उनकी पादुकाएं जाकर सिंहासन पर रख दी थी, लेकिन आज के समय की अगर मैं बात करूं तो भाइयों भाइयों में नहीं बनती है। कोर्ट कचहरी, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्या भगवान राम का नाम जपने से उनकी लड़ाइयां दूर हो सकती है, उनके आपस के मतभेद दूर हो सकते हैं? तत्काल तत्क्षण बिना विलंब किए ये राम नाम ऐसा है जो काजल के पहाड़ जैसे पाप को भी और दुर्बुद्धि को भी तिनके की तरह जला करके राख कर देता है। तभी तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि नाम से ही तो ब्रह्म समान हो गए। तो यह एक इतना समृद्धशाली नाम है व्याकरण की दृष्टि में कि अगर हम ये कहें कि ओम और राम दोनों को तराजू पर तौला जाए तो न कोई कम होगा न कोई ज्यादा। जितना सामर्थ्यवान ओम शब्द है ये अनहद नाद से उत्पन्न हुआ है, किसी ने इसकी उत्पत्ति नहीं की है। ये नाभि पर जो धुलकारा चलता है इससे ओम की उत्पत्ति हुई है और इसी से सारे अक्षरों का ज्ञान हुआ है। श्रद्धा, तुम क्या समझती हो किसी इंसान ने क ख ग घ अंग लिखा है? अगर इंसान लिखे होते तो 20 बार लड़ाई हो जाती कि अंग नहीं है, पहले आएगा च, पहले आएगा ट, पहले आएगा प, पहले आएगा। ये चूंकि किसी ने आविष्कार नहीं किया है, ये स्वयं प्रगट ब्रह्म है, इसलिए कोई इस पे लड़ाई नहीं करता है कि यहाँ 5वीं लाइन में होगा। नहीं तो यहाँ तो आविष्कार के लिए, कॉपीराइट के लिए लड़ाइयाँ हो जाती। तो ये प्रगट ब्रह्म है और प्रगट ब्रह्म में राम नाम की जो ताकत है उसका कहीं कुछ मुकाबला ही नहीं है। इसलिए आपकी चाहे जो राशि हो, जिस राशि के आप हों, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लोगों से राम राम कहना ही शुरू कर दीजिए। और सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी युग पानी। अगर आपको नहीं पूजा करना आता है, पूजा करने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप बहुत व्यस्त हैं, तो आप जिससे भी नमस्कार करें 1 मिनट के लिए। अगर पुरुष हो तो उसके अंदर राम को देखिए और अगर महिला है तो उसके अंदर सीता की छवि देखिए। अगर कोई ना मिले तो आप दीपक, ये अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को ही याद कर लीजिए सीता के रूप में और राम के रूप में, तब भी आपको पुण्य मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि मनुष्य का ध्यान कर रहा हूँ पुण्य नहीं मिलेगा, अवश्य पुण्य मिलेगा। ऐसा करके देख लीजिए। जी जी, तो वाकई में यानी कि राम के नाम से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। और रामनवमी पर इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और मुझे लगता है कि अब रामनवमी और भी खास तरीके से लोग अपनी सेलिब्रेट करेंगे, राम जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आपने अपना समय दिया पंडित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का ये हमारा खास शो जय श्री राम आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।